बैंक में हम उनको रजाई और कंबल की सेवाएं माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी के सौजन्य से या उनकी प्रेरणा से उपलब्ध करा रहे हैं। इसी कड़ी में आज भी चूंकि इस वर्ष लोकसभा विधानसभा चुनाव की अधिसूचना के कारण हम शीतकाल प्रारंभ होने के समय इसको सभा अध्यक्ष जी के छोटे बड़े भ्राता कोटा उपभोक्ता होलसेल भंडार के चेयरमैन श्रीमान हरिकृष्ण जी बिरला और बूंदी के विधायक पूर्व विधायक श्रीमान अशोक जी डोगरा साहब इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं इसी क्रम में मैं बूंदी शहर महामंत्री मोहन जी कराड़ से निवेदन करूं कि वो आए और अविनाश जी राठी जो कोटा ग्रैंड मर्चेंट के अध्यक्ष हैं उनको पुष्प गुच्छ भेंट करके उनका स्वागत करें। भाई साहब श्री हरिकृष्ण जी बिरला साहब जो इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं, अशोक जी डोगरा साहब पूर्व विधायक बूंदी, सम्मानित मंच और सभी उपस्थित बूंदी के हमारे बंधु हैं, माताएं। कोटा से आने में थोड़ा विलंब हुआ, उसके लिए क्षमा प्रार्थी है। निकलने में रास्ते में भी थोड़ी तकलीफ हुई और पिछले कई वर्षों से समाज सेवा के कामों में अग्रणी है और इस बार हमें मौका मिला ये जो कम्बल निधि का एक नियमित रूप से जो प्रकल्प श्रीमान ओमकृष्ण जी बिरला और श्री हरिकृष्ण जी बिरला ने जो प्रारंभ किया था पिछले 16 वर्षों से, 3 वर्षों से बूंदी में भी चालू है, उसमें हमें सहभागी और सहयोगी बनने का जो मौका मिला है उसके लिए निश्चित रूप से हम लोग पूरे बिरला परिवार के, ओमकृष्ण जी बिरला के, हरिकृष्ण जी बिरला के आभारी हैं कि उन्होंने मौका दिया कि हम कोटा के साथ साथ बूंदी के लोगों के, बूंदी के तीमारदारों के लिए भी कुछ हेल्प कर सकें। ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन भामाशाह मंडी मेरे ख्याल से एशिया की सबसे बड़ी मंडी है और हम लोगों का सदैव ये प्रयास रहता है कि समाज का कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी अभाव में किसी भी सहायता की आवश्यकता हो, हम लोग अग्रणी रूप से उनकी सहायता करते हैं। तो आज बूंदी में आकर पहली बार बड़ा रोमांच और बहुत एक्साइटमेंट फील कर रहे हैं कि हमें यहाँ पर आकर ये सेवा करने का मौका मिला। मैं इसके लिए भाई साहब हरिकृष्ण जी को, ओमकृष्ण जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये मौका दिया। एक यहाँ पर सभी लोग सक्षम हैं, यहाँ की मंडी भी सक्षम है, फिर भी अगर ऐसा लगता है कि हमें कुछ विशेष चीजों की आवश्यकता हो या कुछ विशेष सहायता की आवश्यकता हो तो कोटा ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन सदैव इसके लिए तत्पर रहेगा। मैं इस कम्बल निधि के बारे में बताना चाहता हूं। ये अपने आप में पूरे देश में एक बहुत ही अनूठी पहल है। मरीजों के लिए सरकार पूरी व्यवस्था करती है, बजट में उनके लिए व्यवस्थाएं होती हैं, अस्पतालों में मरीजों के लिए सारी व्यवस्थाएं रहती हैं, पर मरीजों के तीमारदारों के लिए कभी भी किसी ने नहीं सोचा। मरीजों के तीमारदारों को जब सर्दी में ठिठुरना पड़ता है, एक एक रजाई के लिए उनको 50-50 रुपए देने पड़ते हैं और बहुत ही शहर मुख्यालय में, जिला मुख्यालय में जरूर उसका फायदा है, पर जो बाहर से आते हैं, जो लोग दराज गांव से आते हैं, उनको बड़ी तकलीफ होती है। तो उस समस्या को बिरला जी ने बहुत मन से जमीनी लेवल पर जाकर सोचा और उसके लिए व्यवस्था चालू की है। तो एक बार मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ओमकृष्ण जी बिरला के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए। उन्होंने एक ऐसी अनूठी व्यवस्था चालू करी है, आप सबने बुलाया, स्वागत किया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हमारे हरिकृष्ण जी बिरला साहब, श्री कुंज बिहारी जी बिरला साहब, कोटा ग्रीन एंड एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री अविनाश राठी जी,
सचिव महेश जी, PMO साहब डॉक्टर प्रभाकर जी, संचालन कर रहे हमारे सुरेश जी अग्रवाल साहब, यहाँ पर उपस्थित हमारे पार्षदगण, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सम्मानित भाइयों और बहनों, ओम बिरला जी का पीड़ित मानवता की सेवा में आज से नहीं बरसों से मैं देख रहा हूं, विशेष इंटरेस्ट है उनका। जो काम किसी के दिमाग में नहीं आता उसके विषय में वो सोचते हैं और करते हैं। साल में 2-4 बार विकलांगों के कैंप लग जाते हैं, उनको आवश्यकता अनुसार जो भी चाहिए उसकी व्यवस्था करते हैं। अभी बात चल रही थी कंबल निधि वाली कि जो पेशेंट हॉस्पिटल में आता है उसकी व्यवस्था तो सरकार हॉस्पिटल वाले करते हैं, लेकिन उसके जो संभालने वाले 1 हो 2 हो 3 हो, उनके लिए सर्दी में कौन व्यवस्था करे, ये बात ओम जी के दिमाग में आई। और 3 साल पहले इसी जगह से एक कंबल निधि का काम चालू हुआ। इसमें हमने पुराना रिकॉर्ड देखा है कि 100 से लेके 180 तक कंबल रजाई एवरेज रोज के जाते हैं सर्दी में। और सबसे बड़ी बात है कि ईमानदारी से वापस भी आ जाते हैं। मुश्किल से 10-12 कंबल रजाई साल भर में खोए होंगे। हो सकता है किसी पेशेंट की रात को डेथ होगी हो, घर वाले ले गए हो, या किसी को कोटा रेफर कर दिया हो सुबह सुबह जल्दी, तो यहाँ कोई हो नहीं। लेकिन बहुत अच्छी तरह जिस तरह से, लेकिन ओम जी की तारीफ करनी पड़ेगी, उनको साधुवाद देना पड़ेगा ओम जी भाई साहब को कि हर जगह वो क्यू में जो सबसे पीछे बैठा व्यक्ति होता है ना, उसको भी क्या आवश्यकता है उसका भी पूरा ध्यान रखते हैं और उसकी भी सेवा करते हैं। तो आज इसकी वजह से कितने ही लोगों को आराम से रात निकल जाती ठंड में, वो भी सब कुछ निःशुल्क है। आज हमारे अटल जी की भी जयंती है, इनको नमन करना भी आवश्यक है। अटल बिहारी वाजपेयी जी आज जो अपन 250 तक की आबादी के गांव सड़कों से जुड़े हैं, वो अटल जी की वजह से जुड़े। जब अटल जी प्रधानमंत्री बने थे तो 4-4 हजार तक की आबादी के गांव कच्चे थे, सड़कें नहीं थी। कई प्रधानमंत्री आए और चले गए, इन्हीं के दिमाग में आया तो इन्होंने ये योजना चालू की। 4,000 की आबादी से पहली बार हमने मशीन से सड़कें बनती देखी। तब सड़कें मशीनों से नहीं बना करती थी, मशीन ही मैंने पहली बार देखी जब प्रधानमंत्री सड़क योजना बनती हुई। और एक कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक आज जो अपने यहाँ से कोटा और देवली जाने के लिए जो हाईवे बने हुए हैं, 2 लेन 4 लेन, ये भी अटल जी की सोच थी जो आज पूरे हिंदुस्तान में बन गए। वो तो 5 प्रधानमंत्री तो 3 बार रहे, सबसे बड़ा कार्यकाल 1 बार रहा 5 साल का। उसमें वो ऐसी व्यवस्था कर गए कि सड़कों के लिए बजट की आगे की भी व्यवस्था कर गए ताकि उसके बाद भी बंद नहीं हो काम, और आज तक बंद नहीं हुआ। तो ऐसे इनको भी आज जन्म जयंती है इनकी। और अंत में मैं वापिस ओम जी भाई साहब को, ओम जी बिरला साहब को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, जिन्होंने हर तरह से गांव में गरीब आदमी हो उसका इलाज के लिए कोटा इलाज कराना है, जयपुर कराना है, दिल्ली कराना है, एम्स तक में सारी गरीब से गरीब व्यक्ति की व्यवस्था वो करते हैं। गांव में गाड़ियां भेज के कैंप लगवाते हैं, वहां पेशेंट को देख लेते हैं कि भाई ये इसका इलाज कहाँ हो सकता है, जयपुर होगा तो जयपुर, दिल्ली होगा तो दिल्ली। इतना तो कोई कर नहीं सकता। हमने कोरोना काल देखा है जब पेशेंट को संभालने वाले डॉक्टर भी नहीं थे एक तरह से। उस टाइम में बूंदी में कोई ऑक्सीजन का प्लांट नहीं था, ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, हम भाई साहब को फोन करते हैं, उनके यहाँ से वो पूरे रेलवे का टैंकर आ जाता है ऑक्सीजन लेके कोटा, तो यहाँ से चले जाते हैं, सिलेंडर फिल होके आ जाते हैं। बाद में जब मामला बढ़ा तो कंसंट्रेटर जो
उनकी वजह से इतने हर गांव में कंसंट्रेटर भेज दिए, दवाइयां भेज दी, किट भेज दिए, सिलेंडर भेज दिए, ऑक्सीजन के एम्बुलेंस भेज दी। ऐसी व्यवस्था उन्होंने की जो सरकार भी नहीं कर पाई। अकेले ओम जी बिरला साहब ने ऐसी व्यवस्था की कि हर आदमी के वो काम आई और बहुत सारी जानें उससे बची, बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ। वो खुद यहाँ आकर के एक एक वार्ड में, डॉक्टर भी वार्डों में जाने से डरते थे, वो खुद जाकर के सबको संभाल के आए, पूछ के आए, कोई आवश्यकता हो तो बताओ, और उसकी पूर्ति भी की। तो ओम जी भाई साहब वाकई बहुत महान व्यक्ति है, पीड़ित मानवता की सेवा के लिए सबसे आगे रहते हैं। और ऐसा नेता हम लोग भाग्यशाली है कि हमारा सांसद इतना बढ़िया सोशल वर्कर है, इतने बढ़िया नेता है जो आज लोकसभा की इतनी बड़ी सीट पे बैठे हैं। उनको जब देखते हैं हम टीवी पे तो हमारा भी सीना गर्व से फूलता है कि देखो हमारे सांसद मोदी कितनी ऊंची सीट पे बैठे हैं। हम तो यही भगवान से प्रार्थना करते हैं कि जो गरीबों की सेवा करते हैं वो इससे भी और आगे ऊंची सीट पे पहुंचेगी, तो हम सबको बहुत बहुत खुशी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय। मेरे सामने विराजमान बूंदी जिले से पधारे सम्राट महानुभाव, कार्यकर्ता, मातृशक्ति, उन सबको मेरा चरण वंदन। आज का जो कार्यक्रम है कंबल निधि, नाम कंबल निधि है, रजाई भी है साथ में उसको, पर वो एक बार रजिस्टर्ड हो गया नाम तो कंबल निधि बोली जा रही है उसको। तो ये कार्यक्रम अभी सुरेश जी भाई साहब बता रहे थे कि 3 साल पूर्व इसका शुभारंभ किया था सेठ भामाशाह मंडी के सहयोग और संयोजन से। और अभी भाई साहब डोगरा साहब बता रहे थे कि बूंदी के जितने भी सम्राट मरीज और उनके परिजन यहाँ आते हैं उनको वापस जब रजाई इशू और कंबल इशू किया जाता है तो जब तक उनको आवश्यकता होती है उनका उपयोग करते हैं और उसके बाद वापस अपने स्थान में इसको जमा कर देते हैं। तो ये तो बूंदी वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, उनके परिजनों का, कि वो इस सेवा का वो जानते कि ये सेवा आगे दूसरे मरीज के काम आएगी और इसका उपयोग होगा, तो उसके लिए इन सबको बताए धन्यवाद। एक बात मेरे को थोड़ी सी अगली, हमारे सम्मानीय कोटा से पधारे थे, आपने ताली बजाई, विधानसभा का चुनाव आ गया इसलिए कम ताली बजाई दिखती है, हैं? अब कहीं जो होता है वो ये है बहुत सारे लड़ेंगे एक जीतेगा, कोई बात नहीं, सरकार अपनी है तो उतनी ताकत से उतनी दमदारी से, जितनी ताकत जितनी क्षमता भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में है, सरकार नहीं थी तो भी करते थे और सरकार आने के बाद उससे ज्यादा करेंगे। मैं आपके बीच में ये बात लेके जा रहा हूं। इस तरह से मायूस होने की जरूरत नहीं है किसी भी कोने से, किसी भी कार्यकर्ता को। हम सब कंधा से कंधा मिलाकर जो बूंदी में भारतीय जनता पार्टी की पराजय हुई है, उस पराजय का बदला जो लोकसभा के चुनाव आने वाले हैं उस चुनाव में ब्याज से वसूल करेंगे किसी भी कोने से। ये आपके दम पे बोल रहा हूं मैं, आपने ताली तो नहीं बजाई थी पर आप लोगों के दम पे बोल रहा हूं मैं, सारी बात है। मेरे में कहा दम है, मैं तो कोटा का निवासी हूं, बूंदी के तो आप ही हो, तो आपकी ताकत से ही आपने मेरे को बोलने की क्षमता दी, ताकत दी, मेरा मान सम्मान अभिवादन किया, उससे मेरे को ताकत मिली है यहाँ पे। ऐसे बूंदी मैं बता दूं, हमारा प्रत्येक जिला होता है। हमारे बाबूजी यहाँ जमीनपुरा के पास ही गांव है, रानी जी का ठीकरिया, वहीं पैदा होके बड़े छोटे से बड़े हुए। और हम भी जब छोटे थे तो गर्मियों के छुट्टियों में उस गांव में रहते थे, क्योंकि हमारे काफी खेती बाड़ी थी, गन्ने की चरखियां और क्या चलती थी, तो 1 महीना 1.5 महीने यही गांव में रहते थे हम। ठीक रहे, छोटे थे, जब बहुत छोटे छोटे थे तो हमारा लगाव कोटा के साथ पहले बूंदी से है। तो आप लोगों से एक ही आग्रह निवेदन है कि जो भी हमसे गलती होगी हो,
उसको तो माफ करेंगे। और आगे से जो चुनाव आ रहे हैं, आप सोच रहे हो कि अपने मतलब की बात कर रहा है, तो मतलब की बात तो ऐसी, पार्टी जिसको भी टिकट दे, ये नहीं है कि उनको ही मिले, जिसको भी भारतीय जनता पार्टी का टिकट दे, कमल का निशान दे, उसके लिए आप सब लोग चक्रवर्ती व्यास सहित 2 सांसद होते हैं बूंदी जिले में, एक कोटा बूंदी का धागा हिस्सा, एक भीलवाड़ा का। उन दोनों सांसदों को वही प्यार सने जो हमेशा देते रहे, वही प्यार सने आइंदा से आप देंगे। कमल निधि की बात थी, बहुत सारे ईमानदारियां बैठे हैं बहुत देर से, और क्या मेरे को बोलने की इच्छा, मैं तो इसलिए जल्दी आया था आप लोगों से बात करने के, भाषण में आपसे बात कर ली सारी की सारी, तो मेरे से कोई शब्द गलत निकल गया हो। और मैं इस चीज के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने इस तरह की ये योजना प्रारंभ की है, जिससे मरीजों के जो अटेंडेंट होते हैं उनकी सर्दी की रातें सुकून से गुजर जाती है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो परंपरा आप लोगों ने 3 साल से चलाई है आगे भी कंटिन्यू रहेगी। इसके अलावा भी मैं अस्पताल में जिन आवश्यकताओं के लिए आपके पास पधारता रहता हूँ और समय समय पे वो पूरी भी होती है, मैं उन सबके लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और आगे भी उम्मीद करूंगा कि हमारा सहयोग करते रहेंगे, उसके लिए अग्रिम धन्यवाद। तो इसी तरह नई नई अपडेट्स व जानकारी जानने के लिए देखते रहिए हमारे साथ दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।